ये क्वेश्चन एम्स में 2013 में पूछा गया है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर एम मास दिया हुआ है, यहाँ पर भी एम मास दिया हुआ है, यहाँ पर 2m मास दिया हुआ है और यहाँ पर ट्वाइस mg फोर्स लगाया है। और स्टूडेंट को ऐसा लगा कि इस केस में दोनों में ही एक्सेलरेशन सेम आएगा। ऑफ कोर्स 2m मास नीचे जाएगा और ये वाला पॉइंट भी नीचे जाएगा और ऐसा लग रहा था देख के कि दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन सेम नहीं है। वो अपन डिराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, इसको हमने एक पॉइंट पर टच किया है तो एक होगा कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हमेशा की तरह। स्ट्रिंग फोर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको स्ट्रिंग का सेंटर देखना है और इस बार सेंटर की तरफ फोर्स लगाना है, टेंशन टी। और इधर फोर्स हो गया ट्वाइस mg। ये एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगा। ये हमने सेंटर लिया और सेंटर की तरफ फिर से हमने एक टेंशन टी बना दिया और इस पे एक नॉन कांटेक्ट फोर्स mg रहेगा नीचे की तरफ। और ये नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से और ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है a1 पहले केस में। तो इक्वेशन लिखने का तरीका मैं 2m मास के लिए लिख रहा हूँ। 2m मास के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 2m और एक्सेलरेशन है a1। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो ट्वाइस mg है, तो ट्वाइस mg पहले लिखा। और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन वाला, अपोजिट मतलब माइनस साइन के साथ में टी आ गया। वही अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस तरफ है इसका? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ फोर्स लीजिए, वो फोर्स हो जाएगा टी और नीचे की तरफ फोर्स हो गया mg। अब यहां से मैं सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 3m a1 और राइट हैंड साइड को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये यहाँ पर टी है, ये माइनस टी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2mg माइनस mg। so it comes out to be mg। तो a1 जो एक्सेलरेशन है, m से m कैंसिल हो गया, इट विल कम आउट टू बी g/3। अब इसमें देखिए, अगर मैं F फोर्स लगाता हूं तो मैंने रस्सी को F फोर्स से खींचा, बदले में रस्सी भी मुझे F फोर्स से खींचेगी, तो इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा वो F के बराबर डेवलप हो जाएगा। तो यहां से टेंशन यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ और ये जो m मास है, ये जो m मास है, इसमें ऊपर की तरफ फोर्स आ गया ट्वाइस mg। ऊपर की तरफ क्यों लगाया हमने? वंस अगेन ये रहा सेंटर और इस बार सेंटर की तरफ टेंशन लगाया T। नॉर्मल में सेंटर से दूर लगाते हैं और टेंशन में सेंटर की तरफ लगाते हैं, बस यही डिफरेंस है। और नीचे एक फोर्स हो जाएगा mg। ऑब्वियसली ट्वाइस mg फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a2। तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे का एक्सेलरेशन है a2। तो वंस अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन m a2 मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पहले, दैट इज ट्वाइस mg। अपोजिट डायरेक्शन वाला बाद में, मतलब माइनस mg। तो mg जो है वो m a2 के बराबर हो गया। तो a2 किसके बराबर आया? g के बराबर आया। तो शुरू में हमको देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग है। और अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो m और 2m दोनों को एक्सेलरेट करवा रहा है और यहाँ पर जो सिर्फ नेट फोर्स है वो सिर्फ m को एक्सेलरेट करवा रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन अलग अलग आया है। तो हम आंसर देख लेते हैं। एक का एक्सेलरेशन होगा g/3 और दूसरे का एक्सेलरेशन होगा g। तो g/3 और g। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।